थर्ड ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट का टॉपिक है ये श्याम वस्तुओं से विकिरण। ठीक है, तो श्याम वस्तुओं से विकिरण को समझने से पहले मैं कुछ जनरल चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि जो केमिस्ट्री का पेपर है इसमें 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, सेकंड पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और थर्ड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और तीनों ही पेपर में सेपरेट पास होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो हम समझते हैं कि श्याम वस्तुएं क्या होती हैं। तो अगर श्याम वस्तुओं को छोड़ दिया जाए और दूसरी वस्तुओं के बारे में हम देखें, तो जब किसी भी वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं तो वो वस्तु प्रकाश को या तो क्या करती है कि अवशोषित कर लेती है, या परावर्तित कर देती है, या पारगत कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, और किसी भी वस्तु का, ये तो आपको पता ही होगा, छोटी क्लास में पढ़ा है आपने, कि किसी भी वस्तु का कलर हमें क्यों दिखाई देता है। कि इसका आंसर क्या है कि जब हम किसी भी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो जिस भी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को वो क्या करती है कि परावर्तित करती है, तो उसी के कारण हमको उसका क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है, उसका रंग दिखाई देता है। लेकिन श्याम वस्तुएं क्या होती हैं, तो देखिए श्याम वस्तुएं क्या होती हैं, पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वे वस्तुएं जो सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य, चाहे वो रंगीन हो या रंगहीन, जो उस पर पड़ती है या आपतित होती हैं। ठीक है, मतलब श्याम वस्तुओं पर हम कोई भी क्या डालेंगे, जब प्रकाश डालेंगे तो उसको वो क्या करती है, पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। ठीक है, उस प्रकाश को ना तो वो क्या करती है, परावर्तित करती है, और ना ही क्या करती है, पारगत करती है। श्याम वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जो श्याम वस्तुएं हैं, जब हम उस पर क्या करेंगे, कोई भी प्रकाश डालेंगे तो वो सब उसको क्या करेगी, पूर्णतः अवशोषित कर लेगी। ठीक है, मतलब जो श्याम वस्तुएं होती हैं वो सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य को क्या कर लेती है, सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है अपने अंदर। ठीक है, तो इसलिए श्याम वस्तुएं हमें किस कलर की दिखाई देती हैं, काले कलर की दिखाई देती हैं। काला कलर कोई कलर नहीं है, इसलिए हम वो किसी भी प्रकाश को क्या नहीं करती है, परावर्तित नहीं करती है, किसी भी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को वो परावर्तित नहीं करती है, इसलिए हमें उसका कोई कलर नहीं दिखाई देता है, वो काले कलर की होती है। ठीक है, वो अपने ऊपर सभी विकिरणों को, सभी तरंगदैर्घ्य को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सभी वस्तुएं एक उच्च तापमान तक गर्म करने पर ऊर्जा का क्या करती हैं, विकिरण करती हैं, किंतु श्याम वस्तुओं द्वारा विकिरित की गई ऊर्जा सर्वाधिक होती है, इसलिए श्याम वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण रेडिएटर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो जब उसका एक तापमान पर वो वो प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित भी करती है, और जब ये उच्च तापमान पर पहुंच जाएगी तो वो क्या करने लगेगी कि ऊर्जा को, अपने अंदर अवशोषित ऊर्जा को क्या करने लगेगी, उत्सर्जित करने लगेगी। ठीक है, उसी तरह जो श्याम वस्तुएं हैं वो क्या करती है कि अपने ऊपर अवशोषित सभी विकिरण को क्या करने लगती है, वो उत्सर्जित करने लगती है, मतलब कि बाहर निकालने लगती है। ठीक है, चूँकि श्याम वस्तुएं सबसे ज़्यादा प्रकाश को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, ऊर्जा को या प्रकाश को विकिरित भी करती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पूर्ण रेडिएटर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि श्याम वस्तुओं द्वारा किसी निश्चित तापमान पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित तापमान पर उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा या तीव्रता, जिसे हम इंटेंसिटी भी कहते हैं, एक समान नहीं होती है, वरन उस निश्चित तापमान के लिए एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान उच्चतम होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि श्याम वस्तु द्वारा एक निश्चित तापमान, ठीक है, हमको यहाँ पे तापमान क्या करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा कि एक निश्चित तापमान पर जो वो विकिरणों को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी, तो उनकी जो तीव्रता होगी, उत्सर्जित विकिरणों की जो तीव्रता होगी या इंटेंसिटी होगी, वो एक समान नहीं होगी, बल्कि एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पर उसका मान क्या होगा, उच्च होगा। इसको हम एक स्पेक्ट्रम की मदद से देखते हैं। ठीक है, अब ये जो श्याम वस्तुओं का विकिरण है ये क्या कहलाता है, मतलब जो श्याम वस्तुएं विकिरणों को उत्सर्जित करती है, बाहर निकालती है, इसी को हम श्याम वस्तुओं का क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। चलिए अब हम ये स्पेक्ट्रम में देख लेते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम क्या कह रहा है, जो फर्स्ट वाला हमारा स्पेक्ट्रम है वो क्या कह रहा है, किसी निश्चित तापमान पर
यहाँ देखिएगा, किसी निश्चित तापमान पर श्याम वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम है। मतलब कि यहाँ पर श्याम वस्तु द्वारा एक निश्चित तापमान यहाँ पर क्या लिया गया है, 6000 केल्विन। ठीक है, मतलब 6000 केल्विन पर जब हम किसी श्याम वस्तु को गर्म करेंगे या उस पर जब विकिरण अवशोषित होगी और उसका तापमान 6000 केल्विन पहुँच जाएगा तो वो विकिरणों को क्या करने लगेगी, उत्सर्जित करने लगेगी। और जब वो उत्सर्जित करने लगेगी तो उसका एक स्पेक्ट्रम बनाया गया और देखा गया कि उस स्पेक्ट्रम में क्या मिला हमको। तो देखिए यहाँ पर हमने एक्स अक्ष में क्या लिया है, तो यहाँ पर हमने एक्स अक्ष में लिया है क्या, वेवलेंथ, और वाई अक्ष में क्या लिया है, तो हमने वाई अक्ष में लिया है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, या हम इसको इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। इंटेंसिटी मतलब उस विकिरण की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक निश्चित तापमान है, वो निश्चित तापमान क्या है, तो निश्चित तापमान यहाँ पर 6000 केल्विन है। तो 6000 केल्विन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो ऊर्जा का घनत्व है या इंटेंसिटी है, विकिरित मतलब उत्सर्जित विकिरणों की जो इंटेंसिटी है वो एक समान नहीं है, बल्कि इस पॉइंट पर यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य है, तो यहाँ पर जो विकिरणों की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होने लगी है, कम होने लगी है। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि श्याम वस्तुओं को जब एक निश्चित तापमान पर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण हैं, बहुत सारे विकिरण उत्सर्जित होंगे, सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को चूँकि वो अवशोषित करता है तो सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को वो उत्सर्जित भी करेगा। तो सभी विकिरणों की जो इंटेंसिटी है वो एक समान नहीं होती, जैसा आप इस स्पेक्ट्रम की मदद से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरंगदैर्घ्य पर इस तरंगदैर्घ्य पर यहाँ पर इंटेंसिटी का मान क्या है, कम है, ज़्यादा होते जा रहा है। यहाँ इस पॉइंट से ये ज़्यादा होते जा रहा है और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये सबसे ज़्यादा हो गया है। उसके बाद ये यहाँ से क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। मतलब इस तरंगदैर्घ्य पर इसका मान सबसे ज़्यादा है। किसका मान, उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता का मान या उसका ऊर्जा घनत्व का मान क्या है, सबसे ज़्यादा है इस तरंगदैर्घ्य पर। सभी तरंगदैर्घ्य पर मान एक समान नहीं है। ठीक है, यहाँ से बढ़ता गया और फिर यहाँ पर क्या होने लगा है, घटने लगा है। यही इस स्पेक्ट्रम को ये स्पेक्ट्रम क्या है, कह रहा है। और हम दूसरे स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं। तो दूसरा स्पेक्ट्रम क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमने केवल एक तापमान लिया था, इस वाले स्पेक्ट्रम में केवल 6000 केल्विन लिया था। अब इस वाले स्पेक्ट्रम में हम विभिन्न तापमानों पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 तापमान लिया है, कौन कौन सा, एक 2000 केल्विन, 3000 केल्विन, 4000 केल्विन और 7000 केल्विन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2000 केल्विन पर इस वेवलेंथ पर इसका मान उच्चतम है, फिर 3000 केल्विन, फिर 7000 केल्विन। यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो जो उच्चतम मान है, मतलब विकिरणों की जो इंटेंसिटी का जो उच्चतम मान है वो क्या होते जा रहा है, कम तरंगदैर्घ्य की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। जैसे 7000 केल्विन के लिए ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और 7000 केल्विन के लिए यहाँ पर, जो 2000 केल्विन के लिए वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इधर के साइड में ये जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो जो उच्चतम मान है वो कम तरंगदैर्घ्य की तरफ क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ग्राफ आप ऐसा बनाइएगा कि जैसे 7000 केल्विन के लिए कुछ यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर 4000 केल्विन के लिए कुछ यहाँ पर आएगा, फिर 3000 केल्विन कुछ यहाँ पर आएगा, 2000 केल्विन के लिए यहाँ पर। मतलब जैसे जैसे तापमान घटता जाएगा तो वेवलेंथ यहाँ पर क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, मतलब इधर साइड में शिफ्ट होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इधर की कहाँ की साइड में शिफ्ट होगा, इधर लेफ़्ट साइड में। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो उच्चतम मान है विकिरणों की इंटेंसिटी का वो इधर के साइड में शिफ्ट होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा तो वो विकिरण का मान ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ, मतलब इधर की साइड में क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो उपरोक्त स्पेक्ट्रम को, ये जो दोनों स्पेक्ट्रम हैं, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, श्याम वस्तु विकिरण स्पेक्ट्रम या श्याम वस्तु विकिरण वक्र भी कहलाती हैं। ठीक, तो ये आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा श्याम वस्तु क्या होती है।
तो ये छोटा सा टॉपिक था। और अगर आपको श्याम वस्तु से विकिरण के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो ये आपका नोट्स भी हो गया है, आप इतना उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर वीडियो अपलोड करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसके भी नोट्स मिल जाएंगे और आप इस तरह अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते जाओ। ओके, थैंक यू।